क्या हुआ जब नारद ने द्वापर युग में श्री राम भक्त हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाही। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान को रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जब श्री राम सरयू नदी में जल समाधि लेकर जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी को चिरकाल तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। द्वापर युग में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी द्वापर युग में भी थे। तो आज हम जानेंगे कि नारद जी ने कैसे हनुमान जी की परीक्षा ली। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का वर्णन पुराणों में किया जाता है। इन्हीं में से एक कथा है भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के मिलन को लेकर। द्वापर युग में एक ऐसा समय भी आया जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने त्रेता युग के प्रिय भक्त हनुमान जी को द्वापर युग में दर्शन दिए। एक बार द्वापर युग में नारद जी श्री राम भक्त हनुमान जी की परीक्षा लेने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि क्या राम भक्त हनुमान जी के पास एक ऐसी दृष्टि है कि वह अपने आराध्य भगवान को पहचान सके। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि आप स्वयं ही देख लें कि मेरे भक्त के पास ऐसी कोई शक्ति मौजूद है भी कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर नारद जी हनुमान जी के पास पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि आप आज अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। कल रामनवमी है, कल मेरे प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है और मैं प्रत्येक वर्ष अयोध्या नगरी में सरयू नदी के किनारे ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। नारद जी तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, मैं अभी आपके दूत हनुमान से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप चाहें तो मेरे साथ चलकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं जिन्होंने द्वापर युग में जन्म लिया है। लेकिन आपके प्रिय भक्त ने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया और यह कह दिया कि जब तक मेरे प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक मैं उनसे नहीं मिल सकता। अगर ऐसा करता हूँ तो यह उनका अपमान होगा। इस पर नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, क्यों न भेष बदलकर उस जगह पर चला जाए जहाँ पर हनुमान जी आपका जन्म दिवस मना रहे हैं। अगले दिन हनुमान जी भी भेष बदलकर सरयू नदी के किनारे पर पहुँच जाते हैं और नारद जी और श्री कृष्ण भी अपना भेष बदलकर वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब आपका भक्त आपको पहचान पाएगा। हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोगों में भोजन बांटते जाते हैं। भोजन बांटते बांटते जब वह भगवान श्री कृष्ण और नारद जी के पास आते हैं तो उन्हें देखकर रुक जाते हैं। श्री कृष्ण हनुमान जी से कहते हैं कि हम लोग भूखे हैं, हमें भी भोजन परोसें। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, क्योंकि वह पहचान जाते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि उनके आराध्य देव श्री राम श्री कृष्ण के अवतार में हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अपने असली रूप में आ जाते हैं और हनुमान जी को दर्शन दे देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण हनुमान जी को द्वारिका नगरी में ले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं द्वारका ज़रूर आऊँगा और आपके और माता सीता के दर्शन भी अवश्य करूँगा। यह देखकर नारद जी भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं यह मानता हूँ कि हनुमान से बड़ा भक्त आपका इस संसार में कोई नहीं हो सकता और ना ही कभी कोई होगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें। अगर आप भी श्री राम के बड़े भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।